प्यार कभी अनजाना होता है, कभी बेबाक, कभी ये लफ्ज़ों से बयां होता है और कभी सिर्फ एहसासों से महसूस किया जाता है। ये कहानी भी एक ऐसे प्यार की है जो लफ्ज़ों का मोहताज नहीं, बल्कि एक तस्वीर का एहसास था। सर्द दिनों की एक रात थी। खिड़की के बाहर का नज़ारा कुछ सुहाना सा था। चांद अपनी चमक लहरा रहा था और उसकी रोशनी एक कमरे में हल्की पड़ रही थी। उसी कमरे में बैठी एक लड़की एक पेंटिंग पे काम कर रही थी, लेकिन वो कुछ उलझी हुई सी थी। मेघना, एक खूबसूरत लड़की, सुन सकती थी, महसूस कर सकती थी, पर बोल नहीं सकती थी। लेकिन उसकी एक अद्भुत कला थी। वो थी पेंटिंग। रंगों से वो जो कहना चाहती थी वो दुनिया तक पहुंच जाता था। उसकी अपनी एक छोटी सी पेंटिंग शॉप थी, जहां वो अपनी तस्वीरें बेचती और नए कैनवास पे नए सपने सजाती। अकेली रहती थी, लेकिन उसका दिल और उसकी बनाई तस्वीर, वो दोनों हर इंसान से ज़्यादा जिंदा थे। लेकिन उस शाम वो बहुत उलझी और परेशान लग रही थी। इसका कारण शायद ये था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था आखिर क्या बनाया जाए। ऐसी किस तस्वीर को बना दे कि उसका दिल भी उस तस्वीर पे आ जाए। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना वो चेहरा बनाया जाए जो ना जाने कौन है। वैसे तो अनजान है, लेकिन फिर भी सपने में हर रोज दिखाई देता है। और ये सोच के वो काफी खुश हो गई और अपने काम में लग गई। उसके हाथों ने अपने आप एक लड़के की तस्वीर बनानी शुरू कर दी। वो एक सपना था, या शायद एक याद जो उसने कभी जिया ही नहीं। थोड़ी मेहनत और लगन और ढेर सारे प्यार के साथ उसने वो तस्वीर बनाई। करीब 3 घंटे बाद वो तस्वीर बन के तैयार हुई, और जब उसे मेघना ने देखा तो वो भी हैरानी से खुश हो उठी। उस पेंटिंग में एक अजीब सी जान थी, जैसे वो लड़का कभी ना कभी, कहीं ना कहीं मेघना की जिंदगी का हिस्सा रहा हो। फिर कुछ समय बीत गया। मेघना की पेंटिंग एक एग्जीबिशन में डिस्प्ले हुई। बहुत लोग आए, उसकी कला को देखा और उसकी बनाई तस्वीरों की बहुत तारीफ करी। तभी एक लड़का भीड़ से अलग एक जगह खड़ा हुआ था। उसकी आंखें पेंटिंग को देख रही थी, लेकिन एक तस्वीर के सामने जाके वो रुक गया। आंखों में हैरानी थी, सांसें तेज हो गईं। वो लड़का जैसे थम सा गया, उसकी सांसें ही रुक गईं, क्योंकि उस तस्वीर में जो लड़का था वो कोई और नहीं, बल्कि वही था। उसने धीरे से अपनी उंगली उस पेंटिंग पे रखी, और उस पेंटिंग के नीचे उसे बनाने वाले का नाम लिखा था, जिसे देख के वो चौंक गया। कैसे? ये कैसे हो सकता है? उसने सोचा कि कभी मैंने इस पेंटर को नहीं देखा, और ना ही इस पेंटर ने कभी मुझे देखा होगा। तो फिर उसने इस पेंटिंग में उसका चेहरा कैसे बना दिया? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था, या फिर किस्मत पहले से ही इनके रिश्ते की तस्वीर बना चुकी थी? कुछ सवालों का जवाब सिर्फ दिल दे सकता है, और कुछ कहानियां सिर्फ महसूस की जा सकती हैं। फिर उस लड़के ने उसकी पेंटिंग बनाने वाली पेंटर यानी मेघना का पूरा पता निकलवाने का फैसला किया। और क्योंकि वो एक पेंटर थी और उसकी खुद की शॉप थी और एग्जीबिशंस में भी उसकी पेंटिंग जाती थी, इसीलिए उसकी शॉप का पता निकलवाना
उसके लिए आसान हो गया और उसे आसानी से पता मिल भी गया। अब अगले दिन जब मेघना अपनी शॉप पे पहुंची और उसने जैसे ही अपनी शॉप का शटर खोला तो उसे अपनी शॉप के बाहर एक प्यारी सी पैकिंग में पार्सल रखा हुआ मिला। उसने जब वो पार्सल उठा के खोला तो उसमें एक चिट्ठी रखी थी। उस चिट्ठी में लिखा था, आपकी बनाई तस्वीरें देखी है मैंने, बड़ी सुंदर और आकर्षक हैं, मगर सुना है इसे बनाने वाली भी कम मनमोहक नहीं है। अगर आपका ख्याल हो तो किसी दिन किसी कॉफ़ी शॉप का बिजनेस बढ़ाया जाए। चिट्ठी के अंत में उसके सिटी का पिन कोड और पोस्ट ऑफिस का एड्रेस लिखा था और नाम की जगह पे लिखा था, मिल के जान लेना। अभी के लिए आपके तस्वीरों को चाहने वाला एक दीवाना। मेघना के होठों पर एक हंसी आ गई। उसे उस लड़के का अंदाज बेहद पसंद आया था और कुछ हटके भी लगा। उसने इतना अंदाज़ा लगा लिया था कि शायद ये जो भी है ये भी एक कलाकार है और इसे लिखने की कला आती है। उसके दिल में एक अजीब सी घुटन थी, पर साथ ही एक डर भी था। मैं मिलने जाऊं, पर अगर उसे मेरी आवाज़ की कमी महसूस हुई तो, अगर वो मुझे समझ नहीं पाया तो। उसके दिल में एक ऐसे एहसासों की उलझन चल रही थी। लेकिन फिर उसने एक तरकीब निकाली। अगले दिन उसने उस लड़के को जवाब दिया एक चिट्ठी में। उस चिट्ठी में लिखा था, आपका बिजनेस बढ़ाने का आइडिया काफ़ी अच्छा है, लेकिन क्या आप मेरी एक शर्त मानेंगे? लड़का हैरान हुआ। शर्त? उसमें लिखा था, जब हम मिलें तो मेरी आंखों को पढ़ने की कोशिश करना। मेरे होठों से शब्द नहीं निकले तो भी तुम मेरी आंखों से समझना। क्या सिर्फ मेरी आंखों से तुम मुझे समझ सकोगे? देखते हैं मिस्टर दीवाने। एक कॉफी शॉप, एक खाली टेबल और मेघना एक डायरी लेकर वहां पहुंची। लड़का वहां पहले से था। उसकी आंखों में हल्की सी बेचैनी थी, पर जैसे ही उसने मेघना को देखा एक सुकून सा महसूस हुआ। उसने भी मेघना को सामने से पहली बार ही देखा था और वो काफी खुश था। ये कि देवी जी जिन्होंने मेरी पेंटिंग बनाई है। जैसे ही मेघना वहां पर पहुंची तो अब वो भी हैरान थी कि आखिर ये कैसे हो सकता है। ऐसा सेम दिखने वाला इंसान जिसे मैंने शायद सोचा ही था और सिर्फ सपनों में देखा था, और इसकी तस्वीर मैंने अपने मन से अपने कैनवास पर छापी थी। आखिर ये हो कैसे सकता है कि वही शख्स मेरे सामने बैठा है और मेरा इंतजार कर रहा है। उसे इस किस्मत के खेल पर अभी भी भरोसा नहीं हो पा रहा था। फिर भी उसे ये बात अपने चेहरे पर ना आने दी और फिर वो उसके पास टेबल पर जाकर बैठ गई और उसे इशारों से हेलो बोला। मेघना की आंखें उसकी डायरी पर थीं। लड़का उसकी तरफ देख रहा था, जैसे उसके दिल की हर बात वो बिना शब्दों के सुन रहा हो। क्या आप भी डायरी रखने का शौक रखती हैं? लड़के ने बड़े प्यार से पूछा। तभी मेघना ने उसकी डायरी में लिखा, मैं बोल नहीं सकती, पर तुम सुन तो सकते हो ना। लड़के ने एक पल के लिए सोचा, फिर एक हल्का सा मुस्कुराया और उसने मेघना से डायरी ली और उसके नीचे लिखा, मैं सुन सकता हूँ, पर तुम
कह के भी जो नहीं कह पा रही हो उसको भी समझ सकता हूँ। मेघना की आंखों में हल्के से आंसू थे, पर ये खुशी के आंसू थे। और फिर लड़के ने अपनी पॉकेट से एक छोटा सा एनवेलप निकाला। ये तुम्हारे लिए, उसने कहा। मेघना ने धीरे से एनवेलप खोला। अंदर एक रिसिप्ट थी। उसने मेघना की पेंटिंग खरीद ली थी उसी दिन जिस दिन उसने ये देखी थी, और फिर इसे बनाने वाली का एड्रेस निकाला था। मेघना हैरान थी। उसने डायरी में लिखा, क्यों? लड़का फिर मुस्कुराया और उस पेंटिंग के कॉर्नर पे एक सिग्नेचर कर दिया। उसने मेघना की तरफ देखा और कहा, अब ये पेंटिंग मेरी है क्योंकि इसमें बनाई तस्वीर मेरी है, जैसे अब तुम मेरी हो। लड़का उसकी तरफ बढ़ा और उसके सामने अपना हाथ बढ़ाया। बाय द वे, मेरा नाम कार्तिक है। मेघना ने धीरे से उसका हाथ थामा। पहली बार उसका नाम सुना और पहली बार किसी ने उसे बिना शब्दों के समझा था। कार्तिक एक पल को रुका, फिर बोला, और हाँ, एक और बात, मैं सिर्फ पेंटिंग का ही दीवाना नहीं हूँ, कहानियों का भी हूँ, क्योंकि मैं एक राइटर हूँ। उसने डायरी की तरफ इशारा किया। तुम्हें शब्दों की कमी नहीं पड़ेगी। तुम्हें शब्दों को सजाने में अब मजा आएगा, क्योंकि शब्दों को सजाने वाला अब मिल गया है। प्यार सिर्फ मिलने का नाम नहीं, प्यार समझने का नाम है। मेघना की जिंदगी के शब्दों में अब कमी नहीं थी, क्योंकि उसकी कहानी लिखने वाला उसे मिल गया था। प्यार लफ्ज़ों का मोहताज नहीं होता। कभी आंखें कह देती हैं, कभी सिर्फ एक लम्हा। मेघना का डर झूठा निकला और उस लड़के ने उसे समझा बिना किसी शब्दों के। तो दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं तक थी, लेकिन मोहब्बत की कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। हर दिल की धड़कन के साथ ये एक नए आगाज़ के साथ नए सूरज की किरणों की तरह उगती हैं। मैं हूँ आपके साथ रोहन सिंह, और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।